अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़, और जिस तरह से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से आइडिया लेकर आती रहती हूँ और स्टिचिंग के काम, कटिंग के काम आपके साथ शेयर करती हूँ, इसी तरह से आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस लेकर आई हूँ। एयरलाइन फ्रॉक जो मैक्सी स्टाइल में बहुत ज़्यादा फैशन में आजकल चल रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये देखें किस तरह से मैंने इसकी सिंपल सी कटिंग करी है, जिस तरह से हम आम फ्रॉकों की कटिंग करते हैं। ये इस तरह से चोली की, और नीचे जो है वो फुल घेर लिया है, मैंने इस तरह से कटिंग की है। और स्पेशली जो इसमें दिखाने का मकसद है वो है पफ स्लीव्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में चल रही है। स्पेशली एयरलाइन फ्रॉक पे, मैक्सी पे, कुर्ती में, हर तरह के कपड़ों में पफ स्लीव्स का बहुत ज़्यादा फैशन है। तो स्पेशली ये देखें, मैं स्लीव्स का डिज़ाइन आपके साथ लेकर आई हूँ, और पफ स्लीव्स की स्टिचिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बनने में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लुक देता है, और पहनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लगता है। बस ये है कि जब पफ स्लीव्स आप बनाएं, और जो प्रोफेशनल पफ स्लीव्स होती है, एक तो ऐसी स्लीव्स होती है जिसमें हम नॉर्मली कपड़ा रखकर थोड़ा सा चुने डाल देते हैं, और एक होती है प्रोफेशनल पफ स्लीव्स, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग जो करी है, कटिंग का जो पूरा लेंथ जो रखी है मैंने इसकी, वो रखी है तकरीबन 40 इंच, और 22 इंच जो है वो मैंने लेंथ तैयार जो आएगी वो रखी है। उसके अलावा जो है वो मैंने चुनन में जिस तरह से कपड़ा मुझे लेना है, इस तरह से वो चीज़ रखी है, क्योंकि कपड़े की लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो चुने भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा आएंगी। ये देखें, चुने भी इसी तरह से आएंगी। ये देखें, कपड़े में इस तरह से स्टिचिंग के बाद, और मशीन का बड़ा टाका करने के बाद इस तरह की चुने हम मशीन से लेंगे, डालेंगे। और ये देखें, चुने डालने के बाद मुझे जो तैयार स्लिप्स चाहिए 8 इंच की, तो तैयार स्लिप्स भी इस तरह से आएगी 8 इंच की। और जो हमारा राउंड आ रहा है, घेरा पूरा बनकर आएगा, वो तकरीबन जो मैंने आपको बताया कि 40 इंच मैंने इसकी गोलाई की गहराई के साथ रखा है। तो पफ स्लिप्स हम सिलकर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो देखिए, मैं आपके साथ गला शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने ट्रायंगल गला बनाया है, और फ्यूजिंग का ट्रायंगल इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद ये देखें, साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, उस कपड़े को भी हम इस तरह से सिलकर एक ट्रायंगल शेप जो है वो बना के तैयार कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जितना भी हमारे पास कपड़े का मार्जिन होगा, उसे सबको निकाल के कटिंग करके बिल्कुल नीट कर लेंगे। और नीट करने के बाद ये देखिए, मैंने चकोर गला बनाया है। बे गले के स्टाइल में जो चकोर गला होता है वो सिलकर मैंने इस तरह से अभी तो पिनों के साथ सेट किया हुआ है। ये देखिए, स्टिचिंग के साथ भी मैं आपको पूरा सिलकर दिखा रही हूँ। और नीचे से ये देखें, जो जगह नीचे की आ रही है, वहाँ पर भी मैंने ट्रायंगल वाला जो मुझे सिलकर लगाना है उसे मैंने पिन के साथ अटैच कर दिया। और चकोर गले में भी इस तरह से, बे गले में भी मैं इस तरह से कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद ये देखें, टर्न करने के बाद मेरे पास कितना खूबसूरत सा चकोर बे गला बनकर आ गया है। और ये देखें आप, जो मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वाकई बे गला है, क्योंकि बे गले के नीचे ये जो एक नुक्ता नहीं होता, ये वो नुक्ते वाला शेप बनकर डिज़ाइन तैयार हो रहा है। हालांकि मैंने पहले जब बनाया था उस टाइम नहीं मुझे इतना वो था, बस डिज़ाइन मैंने इस तरह से अपने जो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि इस तरह से बे गले के नीचे मैं ट्रायंगल का एक स्टाइल दूँ। लेकिन बनने के बाद, पहनने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है बे गला और बे गले के नीचे जो है वो नुक्ता, जैसे बे के नीचे नुक्ता नहीं होता, इसी तरह से ये भी बहुत खूबसूरत सा हमारी उर्दू की बे में जो होता है वो बे का जो नुक्ता होता है, बिल्कुल इसी शेप में आया। ये देखें आप, बनने के बाद बिल्कुल बे का नुक्ता इस तरह से बनकर तैयार हो गया। और ये गला बहुत खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद, क्योंकि ये फैमिली के ड्रेस है हमारी। तो फिर जाहिर सी बात है, जब ड्रेस फैमिली का हो तो फिर तो और स्पेशली तवज्जो के साथ स्टिचिंग करनी पड़ती है, डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि फिर फरमाइशी कपड़े सिल रहे होते हैं कि डिज़ाइनिंग हमें ऐसी चाहिए कि सबसे हट करो और बहुत ज़्यादा प्यारी लगे। देखिए, ये मैंने अपनी फैमिली का इस तरह का ड्रेस सिला, तो मेरे पास इस तरह के ड्रेस बहुत ज़्यादा फिर ऑर्डर पर भी बनने के लिए आए, जो मैंने पफ स्लीव्स के साथ इस तरह के ड्रेस स्टिच करे हैं।
और इस तरह की प्यारी प्यारी सी एफ़र्ट जो है मैं करती रहती हूँ कि गले भी आपके लिए नए नए स्टाइल के बनाऊँ, स्लिप्स के डिज़ाइन भी आपके लिए अच्छे से लेकर आऊँ, लेस के डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से लेकर आई हूँ मैं। आपने देखे होंगे मेरे शॉर्ट में भी और मेरी और वीडियो में भी आपने देखे होंगे कि लेस की जो मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ चौक पे, गले पे, स्लिप्स पे। और ये स्पेशली ऐसा ड्रेस है जिसमें मैंने लेस का बिल्कुल भी काम नहीं करा। आप देखेंगे कि इस सूट में कहीं भी लेस नहीं है। अब मैं स्लिप्स में भी देखें पलटावा पट्टी इस तरह से सिलकर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर कपड़ों में लेसिस वगैरह का काम होता है, लेकिन ये स्पेशली ऐसा ड्रेस है जिसमें कोई लेस नहीं लगी हुई। आप देखेंगे हर जगह मैं इसको डिज़ाइनिंग से ही कवर कर रही हूँ। स्लिप्स का डिज़ाइन है, स्लिप्स का कपड़ा जो है वो थोड़ा ओरेब रखा था मैंने। ओरेब कपड़ा रखने की वजह से जो है वो नीचे से टर्न करने में भी मसला हो रहा था, तो मैंने सीधी पट्टी काट के पलटावा पट्टी बना के ये देखें इस तरह से टर्न कर लूँगी। क्योंकि पफ स्लिप्स पे अगर आस्तीन का कपड़ा ओरेब हो तो और ज़्यादा पफ स्लिप्स जो है वो अच्छी बनती है और ज़्यादा अच्छी चुनें आती हैं। जब मैं पूरा ड्रेस तैयार कर लूँगी तो पूरा ड्रेस तैयार करने के बाद भी आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत सी पफ स्लिप्स बनकर इसमें तैयार होगी और गला भी कितना ज़्यादा इसका खूबसूरत सा बनकर तैयार होगा। और ये देखें स्लिप्स पे इस तरह से बीच में कट लगा लूँगी और कट लगाने के बाद बड़े टाके के साथ जो हम सिलाई करते हैं ताकि चुने भी बहुत अच्छी सी आ जाए, और धागे को खींचकर फिर हम कपड़े में इस तरह से चुने दे देते हैं। दूसरी वाली स्लिप्स पे भी इस तरह से मैं बड़े टाके के साथ स्टिच कर लूँगी ताकि स्लिप्स में अच्छी सी जो है ये देखें धागे के साथ चुने जो हैं इस तरह से खिंचकर आ जाए। जैसे फ्रॉक के घेर में भी हम इस तरह से चुने डालते हैं। अगर कोई नई बिगनर्स हैं, आपने कभी सिली नहीं है पफ स्लिप्स, तो ये बहुत सिंपल सा मैंने आपको आइडिया दिया है। आप बहुत आसानी के साथ इस तरह से पहले कटिंग भी गौर से देखिएगा कि जो मैंने कटिंग का तरीका बताया है किस तरह से पफ स्लिप्स को कटिंग करना है। और ये देखें बड़े टाके के साथ मशीन की सिलाई के साथ इस तरह से कपड़े को लेना है और फिर इस तरह से खींचकर, जिस तरह से मैंने एक धागे को खींचकर निकाला है और खींचने के बाद जिस तरह से हम फ्रॉक में चुने डालने के लिए कपड़े को तैयार करते हैं चुने डालकर, इसी तरह से पफ स्लिप्स में भी चुने डालकर कपड़े को इस तरह से तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद ये देखें फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा दी है, क्योंकि पफ स्लिप्स जो है वो ज़रा फिट अच्छी लगती है। और मुझे कमेंट भी आया था कि पफ स्लिप्स की आप जो स्टिचिंग है वो पूरी तरह से बताइएगा, पफ स्लिप्स लगाना भी बताइएगा। तो पफ स्लिप्स देखें मैं आपको स्टिच करके भी बताऊंगी। ये देखें पफ स्लिप्स को जैसे जोड़ की जहाँ से सिलाई होती है वो सिलाई आपने वहाँ से शुरू करी और शोल्डर के पास से जो चुने हैं और बीच में सेंटर में मैंने जो एरो का निशान लगा देती हूँ, मैं छोटा सा कट लगा देती हूँ ताकि शोल्डर की जो सिलाई है वो और जो आस्तीन का कट है वो बिल्कुल बराबर से आए। और ये देखिए चुने भी मैं बराबर से इस तरह से डाल डाल के बैलेंस कर दूँगी ताकि चुने भी जो हैं वो एक जैसी तैयार हों सिलकर। और पफ स्लिप्स का फिर एक अलग से ही बहुत खूबसूरत सा जो है वो लुक बनकर तैयार हो। और ये देखें स्लिप्स की इस तरह से चुनों को बराबर कर दे जाएंगे। सबसे अहम जो काम है इसकी चुनों को बिठाना। और आपने अगर इसकी चुने सही से बिठा ली ना पफ स्लिप्स की, तो फिर और कोई काम भी इतना मुश्किल नहीं होता इस स्लिप्स में। एक मर्तबा आप इसकी कटिंग को समझ लें और दूसरी मर्तबा आप इसकी सिलाई को अच्छी तरह से समझ लें कि चुनों को जिस तरह से बहुत अच्छे से बिठा के आहिस्तगी से सिलाई करनी है कि चुने जो हैं कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो जाए, एक जैसा बैलेंस भी रहे। और ये देखें स्लिप्स सिलने के बाद कितनी खूबसूरत सी पफ स्लिप्स बनकर तैयार हुई है। और एक्स्ट्रा जो धागे निकल रहे थे वो भी मैंने कटिंग करके निकाल लिए। और ये देखें पफ स्लिप्स का कितना खूबसूरत सा स्टाइल सिलकर तैयार हुआ है। और देखें ये पहनने के बाद भी कितना खूबसूरत लग रहा है। हाथों में आने के बाद भी ये देखें इसकी चुनें कितनी ज़्यादा प्यारी सी लग रही हैं, खूबसूरत सी लग रही हैं। और ये देखें कलाई पर भी बिल्कुल फिटिंग के साथ स्लिप्स जो है वो बनकर तैयार हुई है, क्योंकि पफ स्लिप्स में फिटिंग आती है तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ये पूरी फ्रॉक बन के रेडी होने के बाद इसका लुक देखें कितना खूबसूरत निकल कर आ रहा है।
क्योंकि एयरलाइन फ़्रॉक तो हम सिलते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ैशन के मुताबिक अगर हम करते हैं पफ स्लीव्स का स्टाइल बनाने के लिए या और चीज़ें दिखाने के लिए, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये देखें कितना ज़्यादा इसका प्यारा सा घेर बनकर तैयार हुआ है। और अगर मेरी वीडियो और मेरी स्टिचिंग कटिंग आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।